सार्कोसुकस, जो सुपर क्रोक के नाम से भी जाने जाते हैं, ये विशाल आकार के प्री हिस्टोरिक क्रीचर हुआ करते थे और ये वर्तमान समय के मगरमच्छ से रिलेटेड थे। सार्कोसुकस आज से करीब 100 मिलियन साल पहले इस धरती पर रहा करते थे और ये अपने समय में खतरनाक शिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब ये विलुप्त हो चुके हैं। पर तब क्या होता अगर सार्कोसुकस आज भी जिंदा होते और ये अब भी इस दुनिया में मौजूद होते? इसी का पता हम आज के इस वीडियो में लगाएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सार्कोसुकस का शेप लगभग वर्तमान समय के मगरमच्छ जैसा ही हुआ करता था। इनके पास भी एक लंबी और हैवी बॉडी थी और साथ ही इनका स्कल इतना बड़ा हुआ करता था कि इसका साइज किसी वयस्क इंसान के बराबर था और इसका 75% सिर्फ इनका स्नाउट था। इनकी आंखें ऊपर और नीचे की तरफ मूव करती थी, ना कि दाएं और बाएं तरफ। इससे हमें यह पता चलता है कि यह अपना ज्यादातर समय पानी के अंदर छिपकर बिताता था और सिर्फ अपनी आंखों को बाहर निकाले रहता था और शायद यह आज के मगरमच्छ की तरह ही शिकार किया करता था। लेकिन वर्तमान समय के मगरमच्छ और सार्कोसुकस के बीच कई चीजें हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। जैसे सार्कोसुकस के स्नाउट के सामने की तरफ एक हल्का सा ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसे लेकर वैज्ञानिक आज भी कंफ्यूज है। कुछ के अनुसार इनका ये ग्रोथ इनके सूंघने की शक्ति को और भी तेज करता था, वही कुछ के अनुसार सार्कोसुकस इन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। साथ ही इससे अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करता था और शायद इससे कम्युनिकेट भी करता था। अगर ये जिंदा होते तब शायद हम इसके यूज के बारे में अच्छे से जान पाते। फिलहाल वैज्ञानिक इसके यूज के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है। इसके अलावा सार्कोसुकस की बॉडी सिर से लेकर पूंछ तक आर्मर्ड प्लेट से ढकी हुई थी, जिन्हें कहते हैं ऑस्टियोडर्म्स, और ये वर्तमान समय के मगरमच्छ की बॉडी पर भी पाई जाती है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मगरमच्छ की बॉडी पर जो प्लेट्स होते हैं उनके बीच हल्का सा गैप होता है, जिससे इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वही सार्कोसुकस के प्लेट्स के बीच इस तरह का कोई गैप नहीं था। इनके पूंछ के टिप और सिर के सामने के हिस्से को छोड़कर इनकी बॉडी पूरी तरह से इन प्लेट से ढकी हुई थी, जिससे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी तो कम हो जाती, पर इनकी बॉडी टफ थी और डिफेंस भी ज्यादा था। सार्कोसुकस के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपनी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता था। जहां वर्तमान समय के मगरमच्छ को पूरी तरह से बड़ा होने में 10 साल लग जाता है, वही सार्कोसुकस पूरी जिंदगी बढ़ता ही रहता था। सार्कोसुकस के हड्डियों के क्रॉस सेक्शन को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला था, इसलिए सार्कोसुकस का साइज इतना बड़ा हुआ करता था। इनकी लंबाई आमतौर पर 25 से 30 फीट तक हुआ करती थी, पर अब तक के खोजे गए सबसे बड़े सार्कोसुकस की लंबाई 40 फीट थी और वजन था करीब 8 टन। इसलिए इतने बड़े जीव से सामना होना काफी भयानक होता। लेकिन अगर ये जिंदा होते तो हमारी ये दुनिया कितनी अलग होती। वैसे तो इस दुनिया में बहुत से खतरनाक जानवर मौजूद है, इसलिए एक और खतरनाक जानवर के होने से भी इंसानों के ऊपर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये अक्सर इंसानों का शिकार नहीं करते और हम भी जितना हो सके इन्हें अवॉइड करने की ही कोशिश करते। लेकिन सार्कोसुकस के रहने से दुनिया के कई इलाकों में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते, क्योंकि जिन इलाकों में सार्कोसुकस रहा करते वहाँ का इकोसिस्टम काफी अलग होता। सार्कोसुकस का बड़ा साइज इन्हें मछली के साथ साथ डायनासोर का शिकार करने में भी मदद करता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये दूसरे जानवरों का भी शिकार करना शुरू करता। अगर ये अब भी जिंदा होते तो 100 मिलियन सालों के एवोल्यूशन के चलते इनमें काफी बदलाव देखने को मिलते, जिसके बारे में हम अब सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सार्कोसुकस वहाँ रहा करते थे जहाँ वर्तमान समय में सहारा रेगिस्तान है, पर क्योंकि अब यह जगह सार्कोसुकस के समय की तुलना में सूख चुका है, इसलिए शायद वर्तमान समय में सार्कोसुकस इवॉल्व होकर सूखे इलाकों में रहने के काबिल बन जाते। इनकी बॉडी धीरे धीरे पानी को छोड़कर सिर्फ जमीन पर ही अडेप्ट हो जाती। अब क्योंकि ये सिर्फ जमीन पर ही रहने लगता, इसलिए इनकी आंखों की मूवमेंट भी चेंज हो जाती और ये दाएं और बाएं तरफ भी मूव कर पाते, ताकि ये जमीन पर भी आसानी से शिकार कर सके। इनके पैर और बॉडी में भी बदलाव नजर आते। ये पहले के मुकाबले ज्यादा फुर्तीले बन जाते और इनका वजन भी कम हो जाता, ताकि इन्हें जमीन पर चलने में कोई परेशानी ना हो। इनकी एक खूबी जो हमें इनकी तरफ आकर्षित करती वो होता इनके अपनी पूरी जिंदगी बढ़ते रहना, क्योंकि अगर हम किसी तरह एक सार्कोसुकस को पकड़ने में कामयाब हो जाते तो हम किसी न किसी तरीके से इनके लाइफ स्पैन को बढ़ाने की कोशिश करते, जिससे ये ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते और तब हमें मिलता दुनिया का सबसे बड़ा सार्कोसुकस। क्योंकि जंगल में कई कारणों से इनकी मौत हो जाती और ये वहाँ पर अपने फुल साइज तक कभी नहीं पहुँच पाते, लेकिन इंसानी देखरेख में ये काफी अच्छे से बड़े होते, क्योंकि यहाँ पर इन्हें खाने के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती। इसलिए शायद इनकी लंबाई 50 या फिर 60 फीट तक पहुँच जाती। इसलिए दुनिया भर में मौजूद चिड़ियाघर अपने पास सबसे बड़े सार्कोसुकस को रखना चाहते, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। तो जैसा कि हमने देखा, अगर सार्कोसुकस आज भी जिंदा होते तो इनका साइज पहले से छोटा हो जाता, इनका वजन भी कम हो जाता। ये पानी को छोड़कर सिर्फ जमीन पर ही रहने लगते और जमीन पर ही शिकार करते। साथ ही इंसान इन्हें कैप्टिविटी में रखकर इनके साइज को जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश करते। दोस्तों, वैसे तो समंदर में बहुत से विशाल आकार के जीव रहा करते हैं, लेकिन आज से करीब 65 मिलियन साल पहले समंदर में मौजूद विशाल जीवों की संख्या और भी ज्यादा हुआ करता था और इन्हीं जीवों में से एक है मोसासौरस, जो अब विलुप्त हो चुका है। लेकिन तब क्या होता अगर मोसासौरस आज भी जिंदा होता? ये जानने के लिए
स्क्रीन पर दिखाए गए इस वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।